बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही सबको? और आगे आ जाइए, जिनको सुनना है आगे आ जाइए, जो सुनना चाहते हैं आगे आ जाइए। इधर अब सामने। और कोई सुनने वाला है? जो सुनने वाले हैं वो आगे आ जाएं। कोई सुनने वाला आज कोई सुनने वाला नहीं है। इधर आओ, इधर सामने बैठने वाले हैं, सामने और सामने। चलो ठीक है। तो आज 2 महापुरुषों का तिरुभाव दिवस है। आज बहुत ही पवित्र दिन है और रसिकानंद प्रभु का आज तिरुभाव दिवस है। तो इनकी तो काफ़ी विस्तार से प्रभु जी ने कथा सुनाई। जगन्नाथ दास बाबा जी का आज तिरुभाव दिवस है और ये विशेष क्यों है? क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी का आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता, इसलिए साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम इनको याद करें। रसिकानंद प्रभु का तो आविर्भाव भी आता है, तिरुभाव भी आता है, तो साल में 2 दिन हम उनको याद करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी का साल में केवल एक ही दिन आता है उनको याद करने के लिए। तो हम विशेष रूप से उनके बारे में सुने हैं। तो सबसे पहले तो उनका परिचय क्या है? हमारी गुरु परंपरा में, हमारी गुरु परंपरा में हमारे प्रभुपाद जो है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, ठीक है। तो इनको तो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रभुपाद, है ना। फिर हमारे जो मंदिर के में जो वेदी है, पूजा की वेदी है, उसमें गुरु परंपरा के जो है चित्र रखे हुए हैं। तो प्रभुपाद के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनकी मूर्ति भी है यहाँ पर और उनका चित्र भी पूजा की वेदी में है। तो प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु कौन है? हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु कौन है? पता होना चाहिए ना माता जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु, प्रभुपाद के गुरु देखो, मतलब ये हार है। प्रभुपाद के गुरु कौन है? जगन्नाथ बताओ। उनके पिताजी उनके गुरु नहीं हैं। उनके पिताजी भक्तिनाथ ठाकुर उनके गुरु नहीं हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु कौन है? कोई नहीं बोलने वाला। प्रभु जी, गौर किशोर दास बाबा जी, उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु, प्रभुपाद के गुरु गौर किशोर दास बाबा जी, ठीक है। फिर उनके गुरु कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन प्रश्न आ रहे हैं अभी। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद के गुरु हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर और गुरु के गुरु हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु कौन है? अब बहुत कठिन प्रश्न है। हैं? जगन्नाथ दास बाबा जी। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल प्रश्न है। जगन्नाथ दास बाबा जी, आज उनका तिरुभाव दिवस है ना। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जगन्नाथ दास बाबा जी जो है हमारी गुरु परंपरा में, यानी प्रभुपाद को अगर मिलाएं तो एक प्रभुपाद हैं, फिर 2 नंबर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर 3 नंबर में गौर किशोरदास बाबा जी, 4 नंबर में भक्ति विनोद ठाकुर और 5वें नंबर में जगन्नाथ दास बाबा जी। तो हम लोग जो है फास्टिंग जो करते हैं वो 4 गुरु परंपरा में 4 आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव पर फास्टिंग करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिरुभाव होता है तो फास्टिंग करते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी, अगर हम फास्टिंग करेंगे तो फिर तो साल में एक भी दिन नहीं मिलेगा ऐसा खाने के लिए। इतने वैष्णव, अनंत कोटि वैष्णव हैं, ठीक है। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी का हम फास्टिंग नहीं करते, लेकिन तो भी उनकी पुष्पांजलि
उनकी मूर्ति का दर्शन जो है दिन भर होता है, उनकी पुष्पांजलि होती है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो है महान आचार्य हैं। इनका जो प्रणाम मंत्र है, गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्देष्टा। गौर भगवान के आविर्भाव की भूमि के निर्देष्टा आप ही हैं। प्रणाम मंत्र में कहा गया आप ही भगवान गौर के आविर्भाव की भूमि की निर्देष्टा हैं। तो बड़ी सुंदर जो है प्रभु जी ने घटना बताई कि जगन्नाथ दास बाबा जी का। इसलिए जितने बार हम सुने और जितने बार सुनाएं उतना ही नया है। ये घटना इतनी नया है क्योंकि 120 साल की उम्र उनकी उस समय थी। कितना? 120 साल की उम्र थी उनकी। और 120 साल की उम्र में उनकी जो पलकें हैं, है ना, ये जो आँख के बाहर का जो हिस्सा है वो झूल गया था और आँखें उसमें बंद हो गई। आँखों में रोशनी है लेकिन जो पलकें हैं ये पर्दा ऐसा बन गया पलकों का, समझ गए ना। तो ये जो है आँखें ऐसी झूल गई कि आँखें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। जब तक उसको जो है ऊपर ना उठाया जाए हाथ से तब तक जो है वो कुछ देख नहीं सकते, है ना। और वो नहीं देख पाते हैं तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी कि नहीं देख पाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की। तो वे जो है देख नहीं पाते थे और भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनको ही जो है वो मानते हैं कि इनके द्वारा ही प्रमाणित किया जाए भगवान चैतन्य की आविर्भाव स्थली को। और जिस समय अपनी टोकरी में उनको जो है बिठा करके ले गए, टोकरी भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कंधे में रखी थी और टोकरी में जो है उनको ऐसे बैठा लिया था, उंगड़ू दोनों पैर मोड़ करके, हाथ मोड़ करके वो बैठे टोकरी में। 120 साल की उम्र, है ना, और बिल्कुल शरीर बिल्कुल जर्जर। लेकिन जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर उस जमीन में गए जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की थी, तो वो बिंदु जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था उस बिंदु पर जैसे पहुँचे तो अपनी टोकरी से उछल करके नीचे आ गए, उछल के और नृत्य करने लगे। कितना आश्चर्य, है ना। और वो जो है उन्होंने उसको पुष्ट किया कि ये स्थान जो है चैतन्य महाप्रभु जन्म का है। मतलब उसमें इतनी करंट आ रही है कि वो नृत्य कर रहे हैं, है ना। और सबको करंट नहीं आती। क्यों सबको करंट नहीं आती? हमारे अंदर जो है इंसुलेटर लगा हुआ है, करंट नहीं आती, है ना। जैसे कि आप जो है टेस्टर में आप जो है आप पकड़ते हैं तो टेस्टर को पकड़ते हैं, हैंडल में करंट नहीं आती और जो उसका नोक होती है उसमें करंट आती है, तो आपको करंट नहीं लगती। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मतलब उसमें भक्ति का जो है हमारे अंदर वो भाव नहीं है तो हमें जो है वो करंट नहीं आती। तो वो करंट जो है उनको आई। तो वो जो है ये जगन्नाथ दास बाबा जी तो जब भक्ति विनोद ठाकुर के घर में आए थे एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी, तो उनके पुत्र भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 12 साल की अवस्था के थे। 12 साल की अवस्था में ही ज्योतिष में एकदम पारंगत हो गए थे। ज्योतिष में इतने पारंगत हो गए थे कि जगन्नाथ दास बाबा जी ने उनको आदेश दिया कि आप जो है एक ऐसी पंजिका बनाइए जिसमें सभी वैष्णवों के आविर्भाव तिरोभाव उनकी जो तिथियों का जो है पूरा विवरण हो। तो अभी हम लोग वैष्णव कैलेंडर जो देखते हैं आजकल, है ना, तो उसमें विष्णुप्रिया देवी का भी आविर्भाव आता है, बसंत पंचमी की तिथि आती है और, है ना, तो ये सब तिथियों का जो है तारीख के अनुसार जो है लिखी गई, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था कि जो तिथियां होती थीं तो वो तिथि के हिसाब से लिखी जाती थी, तारीख के हिसाब से नहीं लिखी जाती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने महान आचार्य थे कि जितनी भी तिथियां हैं उनको जो है तारीख में उन्होंने परिवर्तित करके और तारीख के हिसाब से ये सब जो है ये बनाया है, ये सूची बनाई जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की तिथियों की सूचना, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सब जगन्नाथ दास बाबा जी का जो तिरुभाव है, तो जितने भी वैष्णव आचार्य हुए हैं जिनकी जहाँ तक सूचना मिली उनके आविर्भाव तिरुभाव की, वो सब जो है उन्होंने किया था। इनका जो है अब 120 साल की अवस्था, फिर और लंबी अवस्था और बड़ी अवस्था हुई, तो वैसे वैसे शरीर उनका और छोटा होता जा रहा था और छोटा हो रहा था, परंतु कीर्तन में उछल करके नृत्य करते थे। वो इनका इतना बड़ा आश्चर्य था
कि शरीर में तो बिल्कुल जान ही नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है, लेकिन जब कीर्तन हो तो उछल करके नृत्य करते थे। और उनके सेवक थे बिहारी दास, तो अपने कंधे में जो है उठा करके चलते थे, वही टोकरी में उनको बैठा करके। और इनके दर्शन करने के लिए कोई आते थे, जो पब्लिक जनरल हैं, जो पब्लिक दर्शन करने के लिए आती थी, तो प्रणामी चढ़ाते थे, समझ गए? प्रणामी मतलब हाँ, प्रणाम करते थे तो कुछ पैसा चढ़ाना, ये जो है एक ये बना हुआ है, ये है एक तरीका है, विधि है कि किसी वैष्णव के पास जाएं दर्शन के लिए तो उसको जो है कुछ दान में कुछ दें। तो इनको दान में पैसे काफ़ी आते थे, तो अपने सेवक बिहारी से कहा करते थे ये सब जितना पैसा है प्रणामी का, ये जो है इस मटके में डाल दो। एक मिट्टी का मटका था, उसमें डाल दो, है ना। तो एक बार उन्होंने कहा कि देखो गिनो कितने रुपए हुए। जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा बिहारी से, गिनो कितने रुपए हुए। तो बिहारी ने जो है गिन के बताए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने पैसे में ऐसे हाथ लगाया, टटोला, हैं, अब आँखों से नहीं देख रहे हैं, टटोला, और कहते बिहारी से, बिहारी तूने 12 रुपये अपने पास रखे हैं। और बिहारी जो है हंस करके उसने जो है उनको 12 रुपये दिए। और वो एक भी पैसा जो है किसी के लिए जो है छोड़ रखते नहीं थे कि कोई खर्चा करेगा, अपनी इच्छा से खर्चा करें। 200 रुपये, सोचिए 200 रुपये बहुत होता है? उस समय का जो 200 रुपया है, इस समय तो समझो कि मतलब 2 लाख रुपये जैसा। तो 200 रुपये के रसगुल्ले खरीद करके गौओं की सेवा की, गौओं को खिलाने है ना। गाय का जो है इतना महत्व उन्होंने बढ़ाया कि रसगुल्ले जो है गौओं को खिलाए, 200 रुपये के रसगुल्ले खरीद करके, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है एक प्रसिद्ध भागवत सप्ताह का जो है वक्ता थे, भागवत सप्ताह करते थे। और भागवत सप्ताह करने में क्या होता है कि आजकल भी लोग जो है भागवत सप्ताह करते हैं तो अपनी फीस लेते हैं। कोई कहते हैं 51,000 लेंगे, कोई कहते हैं हम 2 लाख लेंगे, कोई 5 लाख लेंगे भागवत सप्ताह। तो वैसे प्रभुपाद ने कहा कि हम प्रवचन करते हैं बाहर तो हम पैसा लेते हैं। अगर किसी को मुफ्त में प्रवचन सुनना है तो मंदिर में आए, अगर हम बाहर जाते हैं तो हम पैसा लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जब कहते हैं हम पैसा लेते हैं तो वो पैसा जो है वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए लेते हैं। तो अगर भागवत सप्ताह भी अगर हम करें और हम पैसा लेते हैं तो वो पैसा जो है हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जो जितने कथावाचक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जेब में भरते हैं, अपने घर मकान और जो है इंद्रिय तृप्ति में वो पैसा लगाते हैं। तो इन्होंने जो है बड़ी निंदा की, उस कथावाचक की निंदा की और कहा कि भागवत सप्ताह का जो व्यापार है ये वेश्यावृत्ति के समान है। इतनी निंदा की कि वेश्यावृत्ति के समान है। कोई व्यक्ति भागवत सप्ताह से जो है पैसा जो आता है अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाता है तो वेश्यावृत्ति के समान है। तो उस व्यक्ति ने जो है, उस कथावाचक ने फिर आगे चल करके भागवत सप्ताह करना बिल्कुल बंद ही कर दिया, है ना। तो इनका जो है मतलब जो निर्णय होता था वो अंतिम निर्णय होता था, क्योंकि वैष्णव सार्वभौम, इन्होंने अगर कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर हो गई। एक बार वृंदावन में जब ये थे तो जो वो होते हैं ना सफाई कर्मचारी, उनको क्या बोलते हैं, भंगी, है ना। आजकल तो हम किसी को भंगी कहें तो बुरा माने। आजकल तो सफाई इस तरह से होती है कि बिल्कुल पहले से साफ़ रहता है, मल का जो है मतलब कोई मतलब होता ही नहीं, मल का सब जो है सफाई होती है, पूरी फ्लश है, सब कुछ है। पहले तो फ्लश वगैरह कुछ नहीं था, तो मल जो है सब साफ़ करते, भंगी लोग जो है मल मूत्र सब साफ़ करते थे। तो भंगी जो है जब उनके स्थान में आया तो उससे रोटी मांगी, भंगी से रोटी मांगी। तो भंगी ने कहा कि बाबा हाँ भंगी से आप रोटी मांग रहे हो, मैं तो भंगी हूँ। तो बोले मुझे भूख लगी है तो तू रोटी दे मुझे, तू रोटी दे मुझे। तो रोटी ले ली, अब रोटी खा ली बाबा जी ने। अब वृंदावन में जो है जगह जगह जो है बहुत समाचार फैल गया कि बाबा जी तो जो है क्या है, ये तो
दिमाग खराब हो गया, भंगी के हाथ की रोटी खा ली, क्योंकि इतने बड़े वैष्णव हैं और बड़े पवित्र हैं भंगी। और फिर जो है बहुत से जो बड़े बड़े सम्मानित हैं लोग आए और मीटिंग की उनके साथ में। तो मीटिंग की तो कहा कि आपको तो जो है सब लोग बड़ी निंदा कर रहे हैं, आपने भंगी के हाथ से रोटी ले ली। तो बोले मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो भंगी हैं सबसे ज़्यादा ब्रज की रज में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? वही रहते हैं। ब्रज की रज को जो है इनके जो है ऊपर भी उड़ती है, इनके सिर से लेके पैर तक पूरी शरीर ब्रज की रज में स्नान करते हैं। तो ब्रज की रज का जो है सबसे ज़्यादा संपर्क इनसे होता है, इनसे ज़्यादा पवित्र और कौन होगा? फिर उन्होंने कहा कि जो नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि थे वो वृंदावन में भंगी के रूप में जन्म लिए। तो आप नहीं जानते कि वो कौन है? नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि जो एकत्रित हुए थे वो वृंदावन में भंगी के रूप में जन्म लिए कि ब्रज की रज पाने के लिए, है ना। तो जब उन्होंने इस प्रकार से जब निर्णय किया तो फिर सब ने उनको प्रणाम किया। तो उनके कई ऐसे कार्य हैं जो कि हाँ हमारे लिए जो है वो बड़े अजीब लगते हैं और हमें शिक्षा नहीं मिलती ऐसी कि हम ऐसे कार्य करें, लेकिन उनका अधिकार है, उनकी दृष्टि, उनके पास जो दृष्टि है उस दृष्टि के अनुसार जो कार्य करते हैं वो हमारे लिए वो अगर अनुचित लगते हैं तो हमें वो उनका कार्य अनुचित नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमें नकल नहीं करना चाहिए। शिक्षा नहीं मिलती कि हमें इस प्रकार से करें। हमारे लिए शिक्षा यही है कि जो साधु हैं, शास्त्र हैं, आचार्य हैं, तीनों की सम्मति से जो है जो कार्य निर्णय होता है उसमें हमें करना चाहिए। लेकिन ऐसे वैष्णवों का जो ऐसे कुछ व्यवहार होता है या कुछ आचरण होता है जो कि कुछ उल्टा लगता है, तो उसमें हम दोष ना मान करके उनकी जो है उनका अधिकार समझ करके हम उनका गुणगान करते हैं कि वो इतने महान थे कि उन्होंने ऐसे भी कार्य किए और वो जो भी कार्य करते हैं वो पवित्र हो जाता है। लेकिन ये इसका अर्थ नहीं होता है कि हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो कुछ बहुत से कार्य उनके ऐसे हैं जिनसे हमें शिक्षा नहीं मिलती, केवल हमें वो गुणगान करने का अवसर मिलता है कि हम उनका गुणगान करें, हैं, लेकिन उनकी नकल ना करें, है ना। तो आज उनका जो है तिरुभाव दिवस है, रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। तो रसिकानंद प्रभु में कितनी भक्ति और कितना उनके जीवन में आश्चर्य की घटनाएं हुई। और ये जो अपने जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, ये जो है कितने आश्चर्य के जो है संत और ऐसे वैष्णव हुए। तो इन दोनों की सम्मिलित कृपा का हमें अगर बिंदु प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।